सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर द हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट। बहुत ही छोटे से चैप्टर हैं ये, ठीक है। तो इनके साथ में अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो हाई कोर्ट तुम जानते हो भाई, हाई कोर्ट बेसिकली एक ऐसा कोर्ट है जो कि हर एक स्टेट के अंदर होता है ऑलमोस्ट। मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रूव्ड लाइक प्रोवाइडेड फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, बट हाउएवर देयर मे बी वन हाई कोर्ट दो स्टेट्स के लिए या फिर यूनियन टेरिटरीज के लिए। दिस डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। सो इंडिया में ओवरऑल 21 हाई कोर्ट्स हैं और दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी जिसका खुद का अपना एक हाई कोर्ट है, खुद का। कॉम्पोजिशन की बात करें, सो द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस विच आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। फिर उसके बाद में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल जजेस, ठीक है, फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट लाइक एक्सीडिंग 2 years, और इनको हम लोग अगेन क्या बोलते हैं, एड हॉक जजेस, ठीक है। उसके बाद में ही में ऑल्सो अपॉइंट एन एक्टिंग जज व्हेन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज टेम्पररीली एब्सेंट और इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। तो उस टाइम पे हम एक एक्टिंग जज भी ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हाई कोर्ट का। क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सारी चीजें जो है ना लेकर के सेम है एज ऑफ लाइक द सुप्रीम कोर्ट, बट अगेन यहाँ पर बस थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वेर एज इनकी जो रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट की इट वाज 65, यहाँ पर होती है इट इज 62, ठीक है। ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years, ठीक है। एंड ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। ये दो रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना होता है। फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो ऑब्वियसली दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। फिर उसके बाद में अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। उसके बाद में अब पावर्स क्या है इनकी और ज्यूरिडिक्शन क्या है। सो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ये कहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब कि कौन से ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्टली ओरिजिनेट होते हैं इन दी हाई कोर्ट। सो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन रिफर्स टू द पावर ऑफ हेयरिंग एंड डिसाइडिंग द केसेस एट द फर्स्ट इंस्टेंस। द हाई कोर्ट हैज द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। कहाँ कहाँ पर, जहां पर जो है कोई भी मैटर है रिलेटेड टू दी स्टेट रेवेन्यूज एंड कलेक्शन, केसेस डीलिंग विथ विल, डाइवोर्स, मैरिज, कंपनी लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसे केसेस आ सकते हैं। द हाई कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नोन एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। लाइक द सुप्रीम कोर्ट इट कैन हेयर केसेस इन विच द फंडामेंटल राइट्स लाइक हैव बीन वायलेटेड। तो सेम सुप्रीम कोर्ट की तरह ये भी एक्ट कर सकता है फॉर अ स्टेट। अंडर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन the High Court can hear cases which deal with the election petition challenging the election of the members to the parliament or of the state legislative assembly। तो उस केस में भी हाई कोर्ट हेल्प करता है। फिर then we have the appellate jurisdiction। So the High Court can hear appeals against the decision of the district courts। क्या मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ना लेकर के कोई भी सिविल या क्रिमिनल मैटर में अगर कोई भी एक डिसीजन सुना दिया तो उसे वो ऑल्टर कर सकता है। Only those civil cases which are decided by the district court under the jurisdiction of the district court can be brought before the high court by an appeal। In civil cases, only those which are concerned with land revenues and where injustice has been made by the tribunal court, वो ही सिर्फ हाई कोर्ट में आ सकते हैं। क्रिमिनल केसेस वेयर एपिलीट ज्यूरिडिक्शन आर इन्वॉल्वड आर, कौन कौन से ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं जहां पर एपिलीट ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट की आ सकती है। सो अपील्स कुड बी मेड टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ सेशन जज when the sentence of imprisonment exceeding 7 years is announced। मतलब किसी को जो ना 7 साल से ज्यादा जेल काटने की सजा सुना दी गई है बाय अ सेशन जज, तो उस केस में वो हाई कोर्ट में आ जाएंगे। अपील्स कैन बी मेड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एन असिस्टेंट सेशन जज एंड अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स वेयर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीड्स 4 years। तो अगर सेशन जज ने 7 साल की सुनाई थी तो वो केस हाई कोर्ट में आ गया था, 7 साल से ज्यादा की थी तो। लेकिन अगर असिस्टेंट सेशन जज 4 साल से ही ज्यादा की सुना दे तो अभी वो आ जाता है। देन उसके बाद में अपील्स कैन बी मेड अगेंस्ट द स्टेट व्हेन एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड बाय द सेशन जज, ठीक है। हाई कोर्ट नीड्स टू कंफर्म द सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय द लोअर कोर्ट्स, उसे कंफर्म करना होता है बाय लाइक हाई कोर्ट को। फिर उसके बाद में रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। सो द हाई कोर्ट कैन आस्क फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, और वो क्या कर सकते हैं, दिस हैपेंस व्हेन द हाई कोर्ट फील्स दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज डिसाइडेड केसेस व्हिच डू नॉट कम अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। तो उस केस में हाई कोर्ट अपने पे मैटर लेके उसके फिर ज्यूरिडिक्शन को पास करता है। सो दस द हाई कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन पास्ड बाय द लोअर कोर्ट्स, और इसी को हम रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। दिस ज्यूरिडिक्शन इज एप्लीकेबल टू दोज केसेस वेयर इनजस्टिस हैज बीन डन टू द एक्यूज्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैव बीन वायलेटेड एंड अ ग्रॉस एरर हैज बीन मेड व्हाइल डिलीवरिंग जस्टिस। तो उस केस में फिर हाई कोर्ट जंप कर सकता है। फिर उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू की बात करें,
सो हाई कोर्ट जो है ना किसी भी ऐसे लॉ को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट कर रहा है, उसकी किसी प्रोविजन को हर्ट कर रहा है, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को हाई कोर्ट यूज करता है, सेम वे हाई कोर्ट के डिसीजंस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूज करते हैं। सो इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो द हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एज द डिसीजंस गिवन बाय इट आर प्रिजर्व्ड एज रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस ऑफ द लोअर कोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बढ़े। सो नाउ वी हैव दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब ये क्या होता है भैया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए हो तुम, समझ रहे हो। एक तुम एक ट्राइंगल में ऐसे खेल रहे थे, यहाँ पर टॉप पे यू आर ऑन सुप्रीम कोर्ट, देन यू वेंट टू हाई कोर्ट, नाउ यू आर हेयर ऑन दी सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो अब तुम एकदम बेस पे आ गए हो जुडिशरी के। ठीक है, तुम टॉप टू बॉटम गए हो, टॉप टू बेस। सो देर आर वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द कंट्री। The organization and the structure of subordinate courts are uniform throughout the country. Each state is divided into a number of districts, and each district has a district court, which is presided over by the district judge. तो कैसे कैसे कोर्ट्स होते हैं? सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ रेवेन्यू होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर तुम एक डिफरेंस समझते हो क्या क्या होता है एक डिस्ट्रिक्ट जज में और एक सेशन कोर्ट जज में। सो इट इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, वेयर एज ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है। ठीक है, तो सिविल के लिए देयर इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, एंड देन फॉर क्रिमिनल केसेस देयर इज सेशन कोर्ट जज, जो स्पेशली एक सेशन के लिए आते हैं। इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, और ये सेशन कोर्ट जज के थ्रू प्रिसाइड की जाती हैं। दीज जजेस डिसाइडेड सिविल रिलेटेड केसेस सच एज डाइवोर्स, लैंड एंड प्रॉपर्टी, वेयर एज ये जो है मर्डर्स, चोरी, चकारी, डकैती, इन सब पे जो ना डील करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में वी हैव दी लोक अदालत। ठीक है, अभी 8 मार्च को लगने वाली है, अपने अपने चालान माफ कराओ। सो लोक अदालत मींस कोर्ट ऑफ द पीपल। इट गिव्स लीगल हेल्प एंड क्विक जस्टिस टू पीपल हु कैन नॉट एंगेज लॉयर्स और बेयर द कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। समझ रहे हो, तो उसके लिए लोक अदालत इज बेटर, क्योंकि ये थोड़ा सा क्विक एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करें, द जजेस ऑफ द लोक अदालत आर एक्चुअली काउंसलर्स। ये कौन होते हैं भाई? एक्चुअली काउंसलर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में लोक अदालत्स आर लाइक हेल्प बाय द लीगल एड कमिटीज एंड हेल्प पीपल टू सॉल्व केस थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दे हेल्प द अपोजिंग पार्टीज टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज। ये कॉम्प्रोमाइज कराते हैं, एक तरीके से सुलह कराते हैं, एंड अग्री विथ ईच अदर। सबसे पहली लोक अदालत कहाँ पर लगी थी? दिल्ली में लगी थी, और कब लगी थी भाई? 6 अक्टूबर 1985 में। ठीक है, याद रखना इस बात को। फिर उसके बाद में द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट पास्ड इन 1987 डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि ये बहुत सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर देती हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं भैया लोक अदालत के? तो सबसे पहले तो रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हायर कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हायर लाइक जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी काम को कम कर देता है, ये बैकलॉग खत्म करता है। उसके साथ साथ एक कॉम्प्रोमाइज जो है ना लेकर के ये एंड करता है कॉम्प्रोमाइज पे, जहां पर एक गुडविल के साथ में सारी चीजें सेटल डाउन होती हैं। उसके साथ साथ ये क्विक और एक इनएक्सपेंसिव जस्टिस देता है, जो कि वो लोग जो कि लीगल प्रोसीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस चैप्टर। ठीक है, सो हेयर इज योर एंड ऑफ सिविक्स। यहां पर अपन ने सिविक्स को पूरा एंड कर दिया है गाइस। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरी सिविक्स को एंड किया है। अब कल के दिन वी विल बी डूइंग इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, कल हम करेंगे हमारी इंडियन हिस्ट्री को, और फिर अपन करनी रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर तुम अपनी पूरी हिस्ट्री से जो ना फ्री हो जाओगे। आज में तुम देख लो कि तुमने जो ना लेकर के 30 मार्क्स समथिंग जो ना बचा लिए हैं अपने, क्योंकि सिविक्स इज अ मेजर पोर्शन, और हमने जो है 2 घंटे से थोड़े कम टाइम में जो ना लेकर के वी हैव कंप्लीटेड दिस। सो आई होप सो तुमको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पर 1000 लाइक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा देना। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी गो बी, बाय बाय।